प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद जी ने किया माफ। क्या कैलाश विजयवर्गीय ने करा दी सुलह? पंडित मिश्रा ने किया फोन, मांग ली माफी। अब किसने दिया कथावाचक को अल्टीमेटम? कौन बोल रहा है प्रदीप मिश्रा माफी मांगो? कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर इतना बवाल आखिर क्यों छिड़ा है? जिस कथावाचक की बात को लोग सर आंखों पर रखते हो, उनकी कही बातों को जीवन में उतारते हो, उनके प्रवचनों से अपने मन चित्त को शांत करते हो, अचानक ऐसा क्या हो जाता है? वही प्रदीप मिश्रा कई लोगों के मन से उतरने लगते हैं, उनकी बताई बातों और उनके ज्ञान पर सवाल उठाने लगते हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। लाखों भक्त उनकी कथा सुनने और फिर उनके द्वारा तरह तरह के उपायों को करते और भगवत प्राप्ति में अपना मन लगाते। वैसे आपने प्रदीप मिश्रा को शिव महापुराण की कथा करते ज्यादा देखा होगा। अपनी कथा में कई प्रसंग में कई उपाय बताते हुए भी देखा होगा। छोटे छोटे टोटके, कम खर्चे में समस्या का समाधान करने के तरीके भी पंडित मिश्रा अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहे हैं। लेकिन फिर अचानक पूरे देश में एक बयान ने ऐसा बवाल बढ़ा दिया कि खुद कथावाचक भी उसे समझ नहीं पाते। रातों रात उनका वो प्रसंग सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल जाता है और फिर शुरू होता है विरोध। विरोध भी कोई छोटा मोटा नहीं। कुछ जगहों पर तो ये तक कह दिया गया, अगर प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं, उनका प्रवेश हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। दरअसल ये बात शुरू हुई थी राधा रानी पर टिप्पणी के बाद। पहले इन तस्वीरों को देखिए। भीड़ देखकर आप विरोध और गुस्से का अंदाजा लगा पा रहे होंगे। तस्वीरें बरसाने की है, जहां संतों और धर्माचार्यों की महापंचायत हुई और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रज के संत महंतों ने फैसला लिया कि प्रदीप मिश्रा जब तक माफी नहीं मांगेंगे, उनके ब्रज में प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाती है। महापंचायत में तय हुआ कि प्रदीप मिश्रा माफी मांगे। अगर 7 दिन के भीतर माफी नहीं मांगी तो उनकी माफी फिर कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। धर्माचार्यों का कहना था कि प्रदीप मिश्रा ने हमारी आराध्य राधा रानी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इसीलिए महापंचायत में ब्रज क्षेत्र में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। यही नहीं, अब तो खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश के विदिशा में सर्व समाज ने पंडित मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कथावाचक से माफी मांगने को कहा। यानी विरोध की आग बरसाने से शुरू होकर मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। अब सवाल है, आखिर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के बारे में ऐसा क्या कह दिया था जिसके बाद इतना विरोध तेज हो रहा है? पंडित मिश्रा ने एक प्रवचन के दौरान राधा रानी पर टिप्पणी कर कहा था कि राधा बरसाने की नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाना में उनके पिता का दरबार था और वो साल में एक बार वहां जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि राधा का नाम भगवान कृष्ण की रानियों में नहीं है, उनके पति में श्री कृष्ण का नाम नहीं है। राधा के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। उन्होंने दावा किया कि राधा का विवाह छाता गांव में हुआ था। बस फिर क्या था, इधर पंडित मिश्रा ने बयान दिया, उधर देश के कई हिस्सों में इसका विरोध शुरू हो गया। खासकर संत समाज का गुस्सा कुछ ज्यादा ही दिखा। अपनी शालीनता के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज भी प्रदीप मिश्रा पर गुस्से से लाल हो गए। प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी से आहत होकर प्रेमानंद महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि 2-4 श्लोक पढ़ लिए, कथावाचक बन गए। उन्होंने सवाल पूछा, लाडली जी के बारे में तुम जानते क्या हो? प्रेमानंद जी महाराज का तो ये तक कहना था कि राधा और श्री कृष्ण अलग अलग नहीं हैं। गुस्से में उन्होंने ये तक कह दिया था कि प्रदीप मिश्रा, आपको नरक से कोई नहीं बचा सकता। जिसका यश गाकर तुम जीते हो, जिसका यश खाते हो, जिसका यश गाते हो, उसकी गरिमा को तुम नहीं जानते। लेकिन अब खबर ये आई है कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज के बीच सुलह करा दी। इसे लेकर भी एक जानकारी सामने आई है। प्रेमानंद महाराज के शिष्यों की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। उनका कहना है उनके पास ऐसा कोई फोन कॉल कैलाश विजयवर्गीय का नहीं आया है। यानी सुलह की बात झूठी है। यानी मामला अब सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। मामला जितना उलझता जा रहा है, विरोध उतना तेज होता जा रहा है।
इसमें जितना नुकसान प्रदीप मिश्रा का नहीं हो रहा, उससे कहीं ज्यादा सनातन का हो रहा है, उन करोड़ों भक्तों का हो रहा है जो सनातन, शिव और राधा रानी में अपनी आस्था रखते हैं। इस वीडियो पर आपकी राय जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।